नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूं आशीष, लेकर आयो अगेन फिर से एक वीडियो इंट्रोडक्शंस पर आधारित। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक इंट्रोडक्शंस का वीडियो अपने आप पर इंप्लीमेंट किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और आई होप कि आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे सेम एज इट इज। मैंने तो हड़बड़ी में वो इंट्रोडक्शंस बोल भी दिया, शायद डिस्प्ले भी आपको दिखा नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ दिल से कि सेम एज इट इज वैसी इंट्रोडक्शंस आप खुद पर भी अप्लाई करो। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर, आपको दिख रहा होगा सेम एज इट इज वही इंट्रोडक्शन डिस्प्ले पर उतरा हुआ है। 5 कंटेंट्स जो कि आपको हाईलाइट होकर के दिख रहे होंगे। फर्स्ट कंटेंट हमारा हमारे खुद के फैमिली पर आधारित है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपकी फैमिली को कंसीडर करके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आपकी फैमिली की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, जैसे कि आपको आपका नाम, माई नेम इज सो एंड सो, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली। दिख रहा होगा डिस्प्ले में, आप अच्छे से देख सकते हो हमारा फर्स्ट कंटेंट, जिसमें टाइटल ये है हमारा। ये तो फर्स्ट कंटेंट है। फर्स्ट कंटेंट्स में आपको दिख रहा होगा हमारी फैमिली। तो फैमिली के आधार पर आपको आपकी फैमिली को कंसीडर करना है कि आपके फैमिली में छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ न्यूक्लियर फैमिली लिख सकते हो। फिर आपकी फैमिली में कौन कौन आता है, आपको छोटी सिस्टर है तो आप यंगर सिस्टर, छोटा ब्रदर है तो यंगर ब्रदर, बड़ा है तो बिग ब्रदर, है ना, बिग ब्रदर या बिग सिस्टर, उस हिसाब से। ठीक है, अगर आपको 2 भाई है तो 2 ब्रदर्स। आपको आपके बारे में नहीं बोलना है, आपका शब्द अल्टीमेटली एंड में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको एक छोटी सिस्टर है, ठीक है, तो आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली। माई फैमिली कंप्राइजेस माई यंगर सिस्टर, उसके बाद माई पेरेंट में आपकी मम्मी पापा दोनों आ गए, देन अल्टीमेटली ऑल्सो एज वेल एज मी, दैट्स इट। सेकेंड कंटेंट दोस्तों आपको दिख रहा होगा। अब फर्स्ट तो समझ में आया होगा ना, बस सेम एज इट इज ऑलवेज वही बोलना है आपको। ठीक है, लर्न कर लो प्रैक्टिकली। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट है आपकी खुद के एजुकेशन पे आधारित। शुरुआत करनी है एज फॉर एज आई एम कंसर्न। इसका मतलब मैं बताना चाहूंगा, जहां तक मेरी बात है, इसका मतलब होता है ये, जहां तक मेरी बात है, एज फॉर एज आई एम कंसर्न। ठीक है, ये तो रहेगा ही। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशंस क्या क्या हुआ है, अगर आप एजुकेशन के दौर में हो, जैसे आपका 10th हुआ है, 11th हुआ है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वहां पे लिखो जैसे आई हैव अ कंप्लीटेड 10th स्टैंडर्ड, कहां से, वो लोकेशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, जगह आपको दिख रही होगी। ठीक है ना, उसके बाद आफ्टर दैट यानी उसके बाद, ठीक है, लिखना है वैसे। आफ्टर दैट आई हैव 11th भी हुआ है, या 11th या 12th, 11th तो नहीं लेकिन 12th अगर हुआ है तो 12th कंसिडर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम से। देन आई हैव अ कंप्लीटेड 12th स्टैंडर्ड, जहां से हुआ है वो लोकेशंस डालो। ठीक है, नाउ रिसेंटली अभी क्या कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, नाउ आई एम डूइंग, क्या कर रहे हो आप, अगर आप बीकॉम कर रहे हो, नाउ आई एम डूइंग बीकॉम। ठीक है, जहां से कर रहे हो वहां। अगर आप बीएससी कर रहे हो, नाउ आई एम डूइंग बीएससी। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, नाउ आई एम डूइंग इंजीनियरिंग। जो ब्रांच है आपका वो ब्रांच डाल दो। ठीक है, इस तरह। ये हो गया आपका सेकंड कंटेंट्स। दोस्तों, आपको सेकंड कंटेंट्स भी समझ में आया? हाँ, इसे भी रिमार्क कर लो। अब मैं थर्ड कंटेंट आपको बताने जा रहा हूँ। थर्ड कंटेंट हमारा है या खुद के टाइम मैनेजमेंट पर आधारित। या ये तो सबका फेवरेट ही होता है, आई थिंक सब फॉलो भी करते होंगे। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड कंटेंट्स है उसमें जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माई अदर एक्टिविटीज, अगर मैं खुद के मेरे अदर एक्टिविटीज के बारे में बात करूं, ऐसा इसका मीनिंग्स निकलेगा। तो ये आपको कॉमनली लिखना है सबने। इफ आई टॉक अबाउट माई अदर एक्टिविटीज, सो आई एम वेरी सिंसियरली, चाहे वो आप सिंसियरली उतने हो या नहीं हो, पर सिंसियरली डालना इंट्रोडक्शंस में, इम्पैक्ट काफी बढ़िया आता है। ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट माई अदर एक्टिविटीज, सो आई एम वेरी सिंसियरली, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, आई एम वेरी सिंसियरली अबाउट माई टाइम मैनेजमेंट, आई नेवर लूज माई टाइम मैनेजमेंट। मतलब आप अपना टाइम मैनेजमेंट कभी भी लूज नहीं करते, विथ रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी सेकेंड। हर टाइम प्रॉपर तरीके से मैं मैनेज भी करता हूँ। ओके, दैट्स इट। ये हमारा थर्ड कंटेंट कॉमन सबका आएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, लिख लो। तो हमारे 3 कंटेंट्स हो गए। फर्स्ट फैमिली पर आधारित, सेकंड कंटेंट्स हमारा खुद का एजुकेशन पर आधारित, थर्ड कंटेंट्स हुआ हमारा टाइम मैनेजमेंट पर आधारित। अब फोर्थ कंटेंट की तरफ ध्यान दीजिए। फोर्थ कंटेंट्स है आपके स्किल के बारे में।
ठीक है, आपकी हॉबीज के बारे में, हॉबीज यानी आपकी स्किल, ठीक है, आप एक्टिविटीज क्या करते हो उसके बारे में। ओके, तो ये भी कॉमन है, सबको बोलना होता है। ओके, तो हमारा फोर्थ कंटेंट, या माई हॉबीज आर, जो आपको अच्छा लगता है वो, जैसे कि माई हॉबीज आर ड्राइंग, मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है तो मैं ड्राइंग बोलूंगा। माई हॉबीज आर ड्राइंग, पेंटिंग, जैसे मेरी अदर ट्री प्लांटेशंस एंड एंजॉय द हॉलीडे, ठीक है। जैसे आपको अगर सिंगिंग सुनना अच्छा लगता है, या सिंगिंग गाने में इंटरेस्ट है, या डांसिंग में इंटरेस्ट, जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज है, अदर स्किल, वो आपको उसमें पुटअप करनी है, ठीक है। आया समझ में फोर्थ कंटेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ कंटेंट्स भी क्लियर है। अब हमारा एंडिंग का फिफ्थ लास्ट कंटेंट दोस्तों, आई थिंक आपको पता है, हाँ चलो बता देता हूँ, वो है एम आपका, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिखोगे एंडिंग में? वैसे ही, ओके, आई वॉन्ट टू बिकम अ वन सक्सेसफुल पर्सन इन फ्यूचर, सो दिस इज ऑल अबाउट मी, दैट्स इट। अभी हमारे पांचों कंटेंट्स को अगर हम जोड़ते हैं और नॉन स्टॉप अगर बोलते हैं तो कितना मजा आएगा दोस्तों। कोई बोलेगा आपको कि आपको आपका इंट्रोडक्शन नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। और आपका इंट्रोडक्शन दोस्तों जो कोई भी सुन भी लेगा ना, वो डेफिनेटली आपको बोलेगा, यार क्या बोलेगा, he knows very well about English language, yeah, he has the idea, okay, how we have to talk in English easily with fluently। और क्या होगा फिर बाद में? ग्रेजुअली वो आपसे राय लेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, है ना। ये सारी चीजें होगी, इसलिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप अपने आप पर अप्लाई करो और उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है। अब हमारे टेंसेस के वीडियोस आएंगे, प्रैक्टिकली टेंसेस के वीडियोस, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। हम ना ही व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हमारे इसमें डिस्प्ले होगा और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जाते जाते, क्योंकि इसके बाद हमारे जो वीडियोस आएंगे वो टेंसेस पर पार्ट्स के माध्यम से आधारित आएंगे, ठीक है। और प्रॉपर हमारे हर एक वीडियोस को देखना, ताकि आपको ग्रामेटिकली पूरा कंसेप्ट समझ में आए कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किस तरह बोली जाती है, और इंग्लिश को कितनी इजी लैंग्वेज में आप प्रैक्टिस में लाकर अच्छी बना भी सकते हो। तो दोस्तों मेरी एक आपको रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके कॉमन कम्युनिकेशंस में हिंदी लैंग्वेज को अप्लाई करो, मराठी लैंग्वेज इग्नोर करना चालू कर दो। और दूसरी चीज, हमारा ये जो कंसेप्ट है स्पोकन का, मतलब जहाँ कहीं भी आप जाते हो वहां पर, तो हिंदी के साथ साथ ग्रेजुअली आपको जब इंग्लिश के सेंटेंसेस आना चालू हो जाएंगे तो काफी कंफर्टेबल फील होगा। बात में आप हिंदी प्लस इंग्लिश को रखते जाओगे तो ग्रेजुअली आपका दिल भी आपको बोलने लग जाएगा कि नहीं, अभी हिंदी से अभी मुझे आगे बढ़ना है, इंग्लिश में हमको हमारी बात रखनी है, तो ऐसा फील होना चालू हो जाएगा। तो ये काफी जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। रही बात कि अगर आपको ये बोलता होगा कि नहीं, टेंसेस काफी बेसिक पता होना चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं आने को होना, सारी चीजें वगैरह वगैरह वगैरह, तो सब गलत फहमी है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम काफी इजी और सरल लैंग्वेज में इंग्लिश को सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।